नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जीके सुभाष प्रदीप स्वामी सार। आज हम पढ़ेंगे स्टेट का एग्जाम जो हुआ था 2015 में, जेबीटी लेवल 1 का। उसके शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन पढ़ेंगे, साइकोलॉजी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। लेकिन इसमें एक पेज पटा हुआ है, एक पेज है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से है ये। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी कब माना जाता है। ए ऑप्शन है, विद्यार्थी विषय में रुचि लेते हैं, शिक्षक को विषय का बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, विद्यार्थी को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, एक ही विषय वस्तु को बार बार दोहराया जाए। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, सी इसका राइट आंसर होगा। विद्यार्थी को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, मतलब विद्यार्थी को उनके जो मानसिक स्तर है उसके अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होगा। तो सी इसका राइट आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है। मतलब एक प्रश्न उसने गणित का सीखा है और किसी अन्य विषय को में प्रश्न को हल करने में वह उसका प्रयोग करता है। तो ये कौन सा अधिगम होगा? तो ये होगा अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण माना जाएगा। ए इसका राइट आंसर होगा। जब हम कोई विषय सीखते हैं या कोई चीज सीखते हैं, उसको दूसरे विषय में लगा देते हैं, तो वो होता है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला तत्व है। तो ये है आर्थिक, पहला है परिवार, दूसरा है आर्थिक स्थिति, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है खेलकूद। तो संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करेगा बच्चे के खेलकूद। जो खेलकूद है वो क्या है, बच्चे की संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला कारक होगा खेलकूद। डी इसका राइट आंसर होगा खेलकूद। ये हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन कर रहे हैं, जेबीटी का लेवल 1 स्टेट 2015। कोलबर्ग के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 9 है, कोलबर्ग के अनुसार वह सत्र जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है वो क्या कहलाती है। कोलबर्ग के अनुसार वह सत्र जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है तो वो कहलाती है परंपरागत नैतिक स्तर। बीच का राइट आंसर होगा परंपरागत नैतिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्याजे के संगठनात्मक विकास के 4 चरण कौन सी सम्मिलित नहीं है। प्याजे ने संगठनात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं, उसमें कौन सी इसमें अवस्था नहीं है। तो ये नहीं है उत्तर संक्रियात्मक अवस्था। उत्तर संक्रियात्मक अवस्था ये नहीं है इसमें। उत्तर संक्रियात्मक अवस्था ये नहीं है। आप जो प्याजे है, जीन प्याजे, उसकी जो 4 अवस्थाएं हैं, जीन प्याजे की जो 4 अवस्थाएं हैं वो याद करेंगे आप। एस पी की चाइल्ड फोर्स, FRCE, आप ये याद कर लेना, HP की चाइल्ड फोर्स। जीन प्याजे की 4 अवस्थाएं आ जाएगी इसमें। SP की चाइल्ड फोर्स, SP की चाइल्ड फोर्स। तो इसमें एस से क्या बनेगा, एस से पहला बनेगा ये सिंसियर मोटर स्टेज, और पी से प्री ऑपरेशनल स्टेज, और
सी से चाइल्ड ऑपरेशनल स्टेज और एफ से बनेगा फोर्स फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें जो दिया हुआ है वो ये नहीं है, इसमें उत्तर संक्रियात्मक अवस्था इसका बनना था चाइल्ड वाला नहीं इसमें, तो ये चीज का राइट आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चार अवस्थाएं दी हुई है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला इसमें सही नहीं है, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है, ये इसका सही नहीं है पहला। तो हमें नहीं वाला क्वेश्चन बताना था, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है, इसमें है कुछ सा है विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है, ये कहा है इसने। तो ये इसमें गलत दिया हुआ है, तो गलत ही बताना था हमें, पहला इसमें गलत है। विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, वृद्धि विकास का ही एक भाग है। विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तन को प्रकट करता है। तो इसका 11वें का पहला राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक आदत नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन है ये बताना है कि कौन सी नैतिक अवस्था आदत में नहीं आता। सत्य बोलना, सहानुभूति दिखाना, सही उच्चारण करना, जीवों पर दया दिखाना। तो इसमें नहीं आता सही उच्चारण करना, यह नैतिक आदत नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर होगा, सही उच्चारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा कौन सा विकल्प है। ए ऑप्शन है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, कक्षा की समस्याओं का समाधान, बाल केंद्रित शिक्षा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। तो इसमें है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या, ये राइट आंसर है। कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है, तो ये है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन है ये बताना है कि अधिगम के संबंध में कौन सा सही नहीं है। अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, ये इसका सही नहीं है, बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प अधिगम संबंध से संबंधित नहीं है, तो अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, ये सही नहीं है। और ये तीनों सही है, अधिगम समायोजन है, अधिगम विकास है, अधिगम परिपक्वता है। नहीं वाला क्वेश्चन था ये, 14वें का आएगा, बी राइट आंसर होगा। अधिगम क्या माना है, अधिगम समायोजन है, अधिगम विकास है, अधिगम परिपक्वता है। इसमें नहीं वाला क्वेश्चन बताना था, तो ये है अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, बीच का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन है ये कि केस अध्ययन जो स्टडी है उसके संबंध में कौन सा सही नहीं है। यह विधि बहुत जटिल होती है, ये सही नहीं है, बीच का राइट आंसर होगा। यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह सरल और सस्ती होती है, यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है, ये तीनों सही है। लेकिन जो दूसरा है यह विधि बहुत जटिल है, यह सही नहीं है, तो यही बताना था हमें, नहीं वाला क्वेश्चन। जटिल माने होता है बहुत मुश्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा 3 के विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। ये पूछ रहा है कि कक्षा 3 जो है क्लास
थर्ड क्लास के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? तो ये होगा सृजनात्मक क्रियाकलाप, कि उन्हें कुछ क्या है सिखाकर, कला को सिखाकर, कुछ बनाकर, जैसे चित्र है, मॉडल है, ये बनाकर दिखाया जाए, तो मतलब खुद बनाए वो क्या है सबसे अच्छा तरीका होगा कक्षा 3 के लिए सृजनात्मक क्रियाकलाप। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोज्ञात्मक गतिविधि नहीं होती कौन सी? तो ये नहीं होती सोचना। डी इसका राइट आंसर होगा सोचना। खेलना, गेंद फेंकना, लिखना, ये तो तीनों मानी गई है, लेकिन जो सोचना है ये क्या है मनोज्ञात्मक गतिविधि नहीं है सोचना। डी इसका राइट आंसर होगा चौथा, क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास है बच्चे का, वो सबसे ज़्यादा कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को परखा जा सकता है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को परखा जा सकता है विद्यालय एवं कक्षा में। तो डी इसका राइट आंसर होगा। इसमें दिया हुआ है खेल का मैदान, घर, ऑडिटोरियम, विद्यालय एवं कक्षा। तो विद्यालय एवं कक्षा में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को परखा जा सकता है। डी का राइट आंसर होगा 18वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में कौन सम्मिलित नहीं है? नहीं वाला क्वेश्चन है ये। औसत बुद्धिमान, बुद्धिमान, मंदबुद्धि, कला में रुचि। तो इसका जो ये सी है ये राइट आंसर है। नहीं वाला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कला एवं रुचि, ये अलग ही है। औसत बुद्धिमान, बुद्धिमान और मंदबुद्धि ये बुद्धि के मापक है, लेकिन कला में रुचि नहीं है। तो नहीं वाला क्वेश्चन बताना था हमें, तो कला में रुचि। 19वें का तीसरा, सी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा माना गया है? विद्यालय का वातावरण। ए इसका राइट आंसर होगा विद्यालय का वातावरण। बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? विद्यालय का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। 0 से जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बच्चा इंद्रियों के द्वारा सबसे ज़्यादा सीखता है, इंद्रियों के द्वारा। तो पहला इसका राइट आंसर होगा इंद्रियों के द्वारा, 21 का पहला। इसका राइट आंसर होगा 21 का पहला। इंद्रियों के द्वारा बच्चा जन्म से 2 वर्ष तक सीखता है जीन पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में NCERT मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? तो ये कर रहा है पाठ्य पुस्तक का निर्माण। NCERT पाठ्य पुस्तक का निर्माण करती है। तो ए इसका राइट आंसर होगा 22 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां। निम्नलिखित में से किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? तो सीखने का सबसे कम प्रभाव पड़ता है लिंग भेद। डी इसका राइट आंसर होगा। ये मायने नहीं रखता कि लड़का है या लड़की, दोनों ही क्या है
सीखते हैं तो इसका सीखने का कम प्रभाव पड़ता है लिंग भेद पर। थकान, आयु, रोग, ये तीनों क्या है, सीखने के कारक को प्रभावित करते हैं, लेकिन लिंग भेद नहीं करता। तो इसमें नहीं वाला को वो है ये बताना है कि किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है। तो ये पड़ता है लिंग भेद। डी का राइट आंसर होगा लिंग भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24वां क्वेश्चन। इसमें ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नावली विधि का दोष नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्नावली विधि का दोष नहीं है। जो प्रश्नावली विधि है उसका कौन सा दोष नहीं है। इस विधि में अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं। इस विधि में क्या है, अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं, ये इसका राइट आंसर है। इस विधि में अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं, तो दूसरा इसका राइट आंसर होगा बी, 24 में का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये पूछ रहा है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जिसे पर आधारित होती है वह है। जो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जिस पर आधारित होती है वह है विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। सी का राइट आंसर होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर निचली कक्षा में शिक्षण की खेल विधि पर आधारित है। 25 में का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। मिलनसार, नेतृत्व शक्ति, आक्रामक स्वभाव, दिवा सपन देखने वाला। तो दिन में जो सपन देखने वाला है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का कारक नहीं है। डी इसका राइट आंसर होगा बहिर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। तो मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है कक्षा में नींद आना। 20 का राइट आंसर होगा कक्षा में नींद आना। कक्षा में यदि कोई बालक सो जाता है तो वो मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालता। परिवार में गरीबी ये डालता है, स्नेह का अभाव ये भी डालता है मानसिक स्वास्थ्य पर, और पारिवारिक क्लेश, परिवार में क्लेश होना ये भी मानसिक स्वास्थ्य पर बच्चे पर प्रभाव डालता है, लेकिन कक्षा में नींद आना ये नहीं डालता। तो नहीं वाला क्वेश्चन है, तो कक्षा में नींद आना क्वेश्चन नंबर 27 का 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है। तो अभिवृत्ति की विशेषता नहीं वाला क्वेश्चन है, नहीं बताना है, तो यह अस्थायी होती है। सी इसका राइट आंसर होगा यह अस्थायी होती है। अभिवृद्धि की विशेषता कौन कौन सी है, यह परिणात्मक होती है, यह हमारे व्यवहार का आधार होती है, यह सीखी जाती है। ये तीन जो है अभिवृत्ति की विशेषताएं हैं, लेकिन यह अस्थायी होती है, यह नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की अक्षमता आदि का संबंध है बालक के मानसिक विकास से। डी इसका राइट आंसर होगा बालक के जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है बालक के मानसिक विकास से। मानसिक विकास से डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वे हैं समस्यात्मक बच्चे। उपचारात्मक विधि का उपयोग जिनके लिए किया जाता है वे कौन से बच्चे होते हैं, समस्यात्मक बच्चे।
बी इसका राइट आंसर होगा। जो समस्यात्मक बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? उपचारात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे आज स्टेट के क्वेश्चन, स्टेट लेवल 1 जेबीटी के लिए, और हम पढ़ रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान। साइकोलॉजी के प्रश्न। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।